हेलो दोस्तों। हम बात करेंगे आज रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जिसमें एक बम्पर भर्ती आया है। एक सुनहरा अवसर आपको फिर से दिया जा रहा है, जो कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, जो आप सभी लोग जानते हैं। जिसका अभी नया नोटिफिकेशन आया है। क्या आया है? जिसका अभी नया नोटिफिकेशन आया है। तो आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जिसमें 22,000 पोस्ट। कितना पोस्ट है यहाँ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कितना पोस्ट है? 22,000 पोस्ट आपको इस पर वैकेंसी आया है। बम्पर भर्ती है। 10th लेवल, सबसे अच्छी बात है कि 10th लेवल स्टूडेंट जो 10th पास किए हैं वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। तो कम उम्र में आपको यह जॉब मिल सकता है। अच्छा सैलरी भी है इसका। वो सैलरी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें सिलेबस के बारे में भी देखेंगे, क्या क्या सिलेबस है, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, वो योग्यता के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। सारे जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 10th लेवल पास जो स्टूडेंट है वो भी कर, जो आईटीआई बैकग्राउंड से वो भी कर सकते हैं। तो अच्छा एक अवसर आपको दिया जा रहा है, जो कि 10th लेवल पर यह एग्जाम आपसे दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जब हम इसमें अगला हम यहाँ पर देखें तो क्या इसका वैकेंसी रहेगा, क्या सारा चीज रहेगा, प्रोसेस, वो सारा प्रोसेस देखेंगे। इंडियन रेलवे का यह पूरा एग्जाम है, जिसमें एग्जाम जो 2026 का यह पहला एग्जाम है, जो जनवरी के मंथ में यह एग्जाम आपसे लिया जाएगा। अगला अगर इसमें हम देखें क्या इसका नोटिफिकेशन आया है, क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बताया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यह एग्जाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा करवाया जाता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानकारी के लिए यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या चीज याद रखनी है कि एग्जाम में आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट है 7th सीपीसी पे लेवल का कमीशन लेवल 1 का पोस्ट है। तो अच्छा पोस्ट है। बेसिक पे 18,000 है, 1833 देख सकते हैं। 18 से 33 साल, मिनिमम 18, मैक्सिमम आपका 33 साल। बाकी जो रिलैक्सेशन है ओबीसी या एससी एसटी वो से रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। 22,000 अप्रॉक्स, अभी 22,000 पोस्ट है। धीरे धीरे ये पोस्ट को बढ़ाया जाएगा, 50,000 तक भी जा सकता है। तो इस पर आप पूरी तरीके से तैयारी पर आप जोर दीजिएगा। वो क्या सिलेबस वो बताएंगे आगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 21/1/2026 से बोला गया अप्लाई शुरू किया, इसको रिवाइज करके 31/1/2026 तक यहाँ पर बोला गया है कि आप बढ़ा दिया गया है। फिर 31/1/2026 से लेकर 2/3/2026 तक, आपको मार्च तक समझिए कि यह डेट आपसे बढ़ाया गया। तो आपको अच्छा समय दिया जा रहा है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द फॉर्म भरिएगा तो आपको वहां पर क्या मिलता है, इसका जो सेंटर है वो सेंटर भी मिलेगा। तो एग्जाम आपको नजदीक भी लिया जाता है। क्या क्या सेंटर होता है वो सेंटर आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो ये एग्जाम का जो पोस्ट है ये क्या, मतलब कि किस समय कितना उम्र आपका चाहिए, ये सारा चीज में आपको बताया गया। अगला अगर इसमें देखेंगे जो इसका सिलेबस, क्या योग्यता है, योग्यता के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो योग्यता तो देख लिए, 10वां लेवल आपको यहाँ पर रहना, और कुछ योग्यता इसमें मांग नहीं रहा। अगर हम यहाँ पर देखें, आरक्षण में भी कुछ छूट आपको दिया जाएगा। एग्जाम का जो प्रोसेस है वो किस किस, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं कि चरण में होगा। तो पहला चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जिसको सीबीटी मोड कहते हैं, वो आपको एग्जाम लिया जाएगा। 10 शारीरिक दक्षता का परीक्षा, डायरेक्ट आपको पीटी लिया जाएगा। फिजिकल इंटेंस जो टेस्ट होता है, दस्तावेज का सत्यापन और चिकित्सा जांच करा के आपको डायरेक्ट भर्ती करवाया जाएगा। तो सीबीटी परीक्षा के तहत शहर या स्थान ये जो दिया जाएगा वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसको आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन आ गया, उसको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए एग्जाम का जो पैटर्न होगा, पैटर्न सबसे जरूरी बात है, क्योंकि देखिए एग्जाम तो आप निकाल लेते हैं, उसके बाद जो फिजिकल होता है, शारीरिक दक्षता, वो तो निकल ही जाता है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको पीटी में पास करना है। तो ये 90 मिनट का आपका पूरा एग्जाम होगा, जिससे 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से होगा। जीके नहीं, ये जीएस जनरल साइंस का क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी से आता है। ये चीज ध्यान रखना, वो हम शुरू भी करेंगे। गणित में 25 क्वेश्चन आपको, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन जो सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क सहित है। फिर सामान्य जानकारी और समसामयिक विषय, करंट अफेयर्स हो गया आपका, और जीएस का जो नॉलेज हो गया, जीके जीएस का, उसमें से 20 क्वेश्चन। तो कितना हो गया टोटल आपका? 100 क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। जो दिव्यांग है उनको थोड़ा 120 मिनट दिया जाएगा, लेकिन हम लोग जो आप मतलब एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 90 मिनट दिया जाएगा, जो कि सीबीटी मोड में यहाँ पर होगा। और देखिए नकारात्मक अंक भी है इसमें, 1/3 निगेटिव काटा जाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग आपका होगा। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसका अलग अलग प्रोसेस है। जो प्रोसेस में आपको ज्यादा जानना नहीं है, आपके लिए जरूरी है कि आपको पढ़ाई करना, आपको सिलेबस पर फोकस करना है और पढ़ना है। वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका होगा सिलेक्शन, जो पढ़ते हैं उसका होता है। फिर यहाँ देखिए गणित से अब सिलेबस की बात करते हैं, तो गणित में क्या है कि आप देख सकते हैं गणित में जितना भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को यहाँ पर दिया गया। एलसीएम एलसीएम प्रतिशत जितना भी हो गया, समान बुद्धिमत्ता, रीजनिंग में आप देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, गणित संख्या। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो क्लास हमारा चल रहा है उसमें ये सारा चीज पढ़ाया भी जा रहा है। मैथ के टीचर है, रीजनिंग के टीचर है, जीके जीएस हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो वो सारा चीज आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, रटाया भी नहीं जाता, मतलब अच्छे से समझाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, टेस्ट दिया जाता है।
क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। फिर सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसका क्योंकि अलग ही 25 क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए 10वीं स्तर सबसे अच्छी बात है कि 10वीं, क्योंकि ये 10th लेवल पर, इसलिए यहाँ पर 10वीं स्तर 6 to 10th का एनसीईआरटी आपको 6ठी से 10वीं तक का पढ़ना, सीबीएसई बोर्ड का। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय की बात करें, सामान्य जानकारी की, तो यहाँ पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, जो कि करंट अफेयर से हम शुरू कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र, राजनीति एवं महत्वपूर्ण विषय। करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाएगा, उसको रटाया जाएगा, समझाया जाएगा, तभी जाकर आप रट भी सकते हैं, प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर जुड़िए, कोशिश कीजिए कि इस चीज की तैयारी कीजिए। तो तैयारी करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, साथ में मेहनत कीजिएगा तो जल्द से जल्द सिलेक्शन भी आपका होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक दक्षता में 3 गुना आपको यहाँ से लिया जाएगा, जो मेरिट के आधार पर पीटी में जो पास करेंगे। तो सबसे पहले आप पीटी का एग्जाम का कीजिए, फिर पुरुष अभ्यर्थी के लिए अलग आपको शारीरिक दक्षता का एग्जाम है। 2 मिनट में इतना वजन उठा के दौड़ना है, इतना आपको वहां पर दौड़ लगाना है 1000 मीटर का। तो ये सब शारीरिक दक्षता है जो कि आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो अब देखिए ये सब एग्जाम में क्या होता है कि ग्रुप डी लेवल का एग्जाम है, लेवल 1 का पोस्ट है, 7th पे मैट्रिक्स लेवल का जो पोस्ट है, इसमें है कि आपको शारीरिक दक्षता का थोड़ा सा एग्जाम होता है, क्योंकि वो सारा चीज, भारी चीज कभी उठाना है, किसी तरह का कोई काम करना है, इसलिए ये सब चीज आपको, जैसे आप दरोगा में देखिएगा ये सब सारा चीज करवाया जाता है। तो ये पूरा था जो कि आपको यहाँ पर करना। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि बहुत सारे अगर चरण में होता है तो नॉर्मलाइजेशन तो स्वाभाविक है, आजकल सभी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। बाकी अब एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसी में आपको पता चल जाएगा क्या पासपोर्ट साइज फोटो मांग जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्दी इसको आप भरिए। इसका जो आपको बोल सकते हैं, जो क्या बोलते हैं, फॉर्म का जो रेट रहता है, जो फॉर्म जितना इसमें पैसा आपको लगता है, कितना 500 रुपया लगता है, जो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर। इसमें कि क्या होता है कि आपका 400 रुपया रिटर्न, जब आप एग्जाम देते हैं तो 400 रुपया आपको क्या किया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। ये तो अब लगता है 400 रिटर्न किया तो 100 रुपया आपका समझिए फॉर्म का दाम है, तो ज्यादा नहीं है। लेकिन अब एग्जाम दीजिएगा तभी रिटर्न होगा, आपको बैंक अकाउंट में वापिस आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए एग्जाम का फॉर्म आप जल्द से जल्द यहाँ पर इसको भर लीजिए। तो ये था दोस्तों एक छोटी जानकारी थी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम बहुत आ रहा है। जो बिहार के स्टूडेंट है या कहीं के भी स्टूडेंट है जो ये क्लास देख रहे हैं या जो देख रही है, तो वो उनसे यही निवेदन होगा कि वो जल्द से जल्द इस एग्जाम को भर ले, क्योंकि 31 से आपको ये सारा एग्जाम फॉर्म भराया जाएगा। डेट खोल दिया गया है, मतलब कि जो फॉर्म को रीओपन किया गया है 31 से बढ़ा के फिर वो 2 मार्च तक किया गया। तो कोशिश कीजिए इसको भरिए और तैयारी को शुरू कीजिए। इस साल बहुत सारा एग्जाम आ रहा है, बिहार में लेवल पर भी, आपको वो सब सेंट्रल लेवल पर भी, और फॉर्म ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा वैकेंसी भी आ रहा है, तो आपके पास मौका अच्छा, बार बार ये मौका नहीं मिलता। तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना स्थान, मतलब वैकेंसी को फुल कीजिए और अपना जो भविष्य है, भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यही था जानकारी जो कि इंडियन रेलवे के रिगार्डिंग जो था, हम लोग ग्रुप डी के बारे में यहाँ पर देखे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।